पुरानी इमारतों में यदि लोगों की आवाजाही कम हो जाए तो उसे भूतिया कह देना भारत में कोई नई बात नहीं है। कुछ ऐसा ही दिल्ली की जमाले कमाली मस्जिद के साथ भी हुआ है। दिल्ली में कुतुब मीनार के ठीक बगल में बनी यह मस्जिद एक खूबसूरत पुरातात्विक स्थल है। आश्चर्य की बात यह है कि जहां कुतुब मीनार को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ जुटी रहती है, वहीं पास की इस मस्जिद से पर्यटकों का रुझान नहीं के बराबर होता है। लोग शायद ही कभी यहाँ घूमने आते हैं। यह मुगल काल का एक और प्रमुख स्मारक है जो अभी भी दिल्ली के पुराने खंडरों के बीच खड़ा है, लेकिन समय के साथ इसकी चमक कहीं खो गई है। यहाँ भूतिया या जिन होने की अफवाहें उड़ती रहती हैं, जिससे यह मस्जिद जरूर चर्चा में बनी रहती है। यदि रिपोर्टों को माना जाए तो यह वही मस्जिद है जिसने मुगल वास्तुकला शैली की नींव रखी। माना जाता है कि मुगल बादशाहों की ओर से झरोखा व्यवस्था यहीं शुरू हुई थी, क्योंकि झरोखे के लिहाज से जिस तरीके की बनावट यहाँ है वो इससे पहले के स्मारकों में नहीं देखने को मिलती है। हालांकि जमाले कमाली मस्जिद का गौरवशाली इतिहास है, लेकिन भूतिया कहानियों ने इसे अतीत की कहानी बना दिया है। कथित तौर पर यह साइट अतीत की भूतिया कहानियों के साथ साथ कुछ अस्पष्ट घटनाओं से भी जुड़ी हुई है। कुछ लोग खुद को इन अजीब घटनाओं के साक्षी होने का दावा भी करते रहते हैं। बहुत से लोगों का दावा है कि जमाले कमाली में भूत और जिन रहते हैं, जबकि कई लोगों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने रोशनी, जानवरों के गुर्राना, भूत और उनके ठीक बगल में किसी की भावना का अनुभव किया है। जो लोग इस जगह का दौरा कर चुके हैं उन्होंने यह देखने के लिए रिकॉर्ड किया है कि उन्हें कोई खंबे के पीछे से देख रहा है, लेकिन जब उन्होंने आसपास की खोज की तो उन्हें कोई नहीं मिला। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने हंसने की आवाजें सुनी हैं और अदृश्य ताकतों ने उन्हें थप्पड़ मारा है। हालांकि रिकॉर्ड के अनुसार ड्यूटी पर मौजूद एक सुरक्षा गार्ड से जब इस मामले में पूछताछ की गई तो उसने कहा कि वह दिन और रात दोनों समय मस्जिद में रहा था, लेकिन उसने कभी भी किसी भी इस तरह की असामान्य घटना को नहीं महसूस किया। साथ ही कहा कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। हालांकि इन अफवाहों के कारण अब सीढ़ियों के साथ साथ कब्रों पर भी ताला लगा हुआ है। यहाँ तक कि जुमे की नमाज भी मस्जिद के भीतर प्रतिबंधित है, ताकि एक समय में खूबसूरत रहे इस स्मारक में जो कुछ बचा है उसे संरक्षित किया जा सके। कहीं ना कहीं इन अफवाहों के कारण ही इस मस्जिद को वो तवज्जो नहीं मिल पा रही है जिसकी ये हकदार है। अब आपके मन में कुछ स्वाभाविक प्रश्न उठ रहे होंगे, जैसे कि जमाले कमाली कौन था, जमाले कमाली की मस्जिद कहाँ है, जमाले कमाली की मस्जिद व मकबरा किसने बनवाया, जमाले कमाली की मस्जिद और मकबरा किस मेट्रो स्टेशन के पास है, यह मस्जिद और मकबरा देखने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। दिल्ली टूरिज्म की वेबसाइट पर जमाले कमाली की मस्जिद के बारे में लिखा गया है कि शेख जमाली कम्बोज को जमाली के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि वह एक बड़े ही जाने माने सूफी संत थे। कहा जाता है कि सिकंदर लोदी के दरबार में उनका बड़ा सम्मान था। यही नहीं, मुगल बादशाह बाबर और हुमायूं के दरबार में भी जमाले का बड़ा रुतबा था। दिल्ली टूरिज्म ने जमाले के बारे में यह जानकारी विभिन्न इतिहासकारों के हवाले से दी है। हालांकि दिल्ली टूरिज्म को भी कमाली के बारे में कोई सही जानकारी नहीं है। दिल्ली टूरिज्म ने अपनी वेबसाइट पर कमाली के बारे में सिर्फ इतना ही लिखा है कि वह कहीं इतिहास के पन्नों में खो गए थे। इसके बारे में कुछ लोगों का मानना है कि जमाली एक सूफी संत थे, तो कुछ लोगों का मानना है कि वह एक कवि थे और एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। माना जाता है कि उनका नाम कुछ और था, लेकिन वे जमाली के नाम से प्रसिद्ध हुए। यही नहीं, यही भी माना जाता है कि कमाली उनका एक शिष्य या एक शागिर्द था। जमाले कमाली की मस्जिद और मकबरा दक्षिण दिल्ली के मेहरौली पुरातात्विक उद्यान यानी मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में है। जमाले कमाली की मस्जिद मेहरौली में है, यह तो आप जान ही गए, लेकिन यह जानने का प्लान बनाने से पहले जान लें कि इसे कुछ लोग डरावनी जगह भी मानते हैं। लोगों ने इस बात की शिकायत की है कि जब वे यहाँ अकेले थे तो उन्होंने अपने आसपास फुसफुसाने और चहलकदमी की आवाजें सुनी हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने यहाँ इस मकबरे के अंदर परछाइयाँ देखने का भी दावा किया है। लोगों का कहना है कि यहाँ 2 जिन्न या भूत रहते हैं। ऐसे दावों के बाद जमाले कमाली मस्जिद को डरावनी जगह मानते हैं। हॉन्टेड प्लेस के तौर पर यह कुख्यात होने के बावजूद भी लोग बड़ी संख्या में इसकी खूबसूरती और इतिहास को जानने जरूर आते हैं। जमाले कमाली की मस्जिद व मकबरा वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। यहाँ पर हर तरफ इतिहास और खूबसूरती बिखरी हुई है। यह मस्जिद मुगल वास्तुकला के अनुसार बनी है। इस मस्जिद व मकबरे को सिकंदर लोदी के शासनकाल में 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। बाद में मशहूर सूफी संत शेख फजलुल्लाह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। सूफी संत शेख फजलुल्लाह को भी जमाले कम्बो के नाम से जाना जाता था। यहाँ 2 मेन स्ट्रक्चर हैं, एक मस्जिद और दूसरा मकबरा। यह मस्जिद और मकबरा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक जीता जागता उदाहरण है। इन मकबरों और मस्जिद की वास्तुकला मुगल काल की भव्यता को दर्शाते हैं। मकबरे में एक सेंट्रल चैम्बर है जिसे नीले और फिरोजा
ये ब्लू और टर्कोइज टाइलों से सजाया हुआ है। जमाली का मतलब खूबसूरत होता है, जबकि कमाली मकबरे को बनाने वाले के नाम को दर्शाता है। जमाली कमाली की मस्जिद मेहरौली की कुतुब मीनार के बहुत ही करीब है। यहाँ जाने के लिए सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन कुतुब मीनार और साकेत है। इसके अलावा कुतुब मीनार तक दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से DTC बस की सेवा भी उपलब्ध है। अगर आप किसी अन्य देश या किसी अन्य शहर से आ रहे हैं तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इसके काफ़ी नज़दीक है। जमाली कमाली की मस्जिद और मकबरा देखने के लिए आप साल भर कभी भी आ सकते हैं। सुबह सूर्योदय से शाम सूर्यास्त तक यहाँ पर्यटक आते रहते हैं। लेकिन जब मैं इस इमारत के परिसर में घूम रहा था और इमारत की वास्तुकला को समझने की कोशिश कर रहा था तो मुझे काफ़ी जगहों पर फूल, पत्तियाँ और कमल के फूल के निशान मिले। और ऐसा मुगल काल की हर इमारत के साथ होता है कि वहाँ ऐसे निशान ज़रूर होते हैं, जो मेरी जानकारी के हिसाब से इस्लामिक तो बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या भारत के प्राचीन राजाओं की इमारतों के ऊपर मुगलिया रंग चढ़ाया हुआ है? मैं आपको इस प्रश्न के साथ छोड़े जाता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर देंगे। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और मेरे द्वारा कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।